सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल की तरह ही डीसी में भी हमें काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के सुपर हीरोज़ देखने को मिले हैं और इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट डीसी सुपर हीरोज़ के हमें काफ़ी सारे अल्टरनेटिव और पावरफुल वर्जन्स भी देखने को मिले हैं। और क्योंकि हम लोगों ने मार्वल सुपर हीरोज़ की कुछ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स की बात कर ली है, तो ऑब्वियसली हम लोग डीसी को कैसे छोड़ सकते हैं। तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीसी सुपर हीरोज़ के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स के बारे में। और ये इस वीडियो में भी हम लोग सिर्फ 10 ही सुपर हीरोज़ को इंक्लूड करने वाले हैं। साथ ही साथ ये वीडियो भी एक रैंडम रैंकिंग वीडियो होने वाली है और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर के किसी पर्टिकुलर वर्जन को इंक्लूड करूँ वो जो है उसका मोस्ट पावरफुल वर्जन हो। सो अब इतनी सब बात हो चुकी है, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, डॉक्टर स्ट्रेंज फेट। तो अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज फेट जो है हमें डॉक्टर फेट के सबसे पावरफुल वर्जन के तौर पे देखने को मिला है, जो एक्चुअल में डीसी यूनिवर्स का नहीं बल्कि अमेलगम यूनिवर्स का पार्ट रहता है। अब बेसिकली अमेलगम यूनिवर्स हमें एक ऐसा यूनिवर्स देखने को मिला है जहां मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक डिफरेंट यूनिवर्स क्रिएट होता है जहाँ हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के मर्ज्ड वर्जन देखने को मिलते हैं। अब मैंने अमेलगम यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अब अगर हम लोग वापस आए डॉक्टर स्ट्रेंज फेट के ऊपर, तो डॉक्टर स्ट्रेंज फेट कई हद तक जो है अमेलगम यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है, क्योंकि इसके पास जो है डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर फेट और प्रोफेसर एक्स की जो है पावर्स एंड एबिलिटीज़ होती हैं। और तुम लोग जानते हो कि ये तीनों ही कैरेक्टर्स जो है कह सकते हो कि पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इस डॉक्टर स्ट्रेंज फेट की, तो ये बड़ी आसानी से रियलिटी को चेंज कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और मैजिक को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज फेट जो है कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पे जो है अपनी पावर्स को इन्हांस करके जो है दूसरों पे अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ ये पॉकेट डायमेंशंस भी क्रिएट कर सकता है और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट भी कर सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें अंदाज़ा लग चुका होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज फेट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 9, फ्लैश द गॉड ऑफ डेथ। तो तुम्हें से बहुत से लोगों को डीसी कॉमिक्स के न्यू गॉड द ब्लैक रेसर के बारे में पता होगा ही, जो डीसी कॉमिक्स के सबसे फास्टेस्ट बीइंग्स में से एक है। तो बेसिकली होता यही है कि जो फ्लैश गॉड ऑफ डेथ है वो एक्चुअल में जो है ब्लैक रेसर की जगह ले लेता है और हमें एक डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिलता है डार्क साइड वॉर कॉमिक्स के अंदर। और इसी वजह से ये फ्लैश का एक काफ़ी पावरफुल वर्जन निकल के आता है, जहाँ फ्लैश के पास उसकी खुद की एबिलिटीज़ तो रहती ही हैं, साथ ही साथ बैरी एलन के पास जो है ब्लैक रेसर की एबिलिटीज़ भी निकल के आती हैं और इसके पास ग्रिम स्टिंग के जैसा दिखने वाला एक काफ़ी पावरफुल वेपन भी आ जाता है। और एट दैट टाइम बैरी एलन जो है डीसी मल्टीवर्स का सबसे फास्टेस्ट बीइंग बन जाता है। फ्लैश गॉड ऑफ डेथ जो है रियलिटी को वॉर्प कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को कई हद तक चेंज कर सकता है और कैरेक्टर्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक भी कर सकता था। इन सब के साथ ही साथ फ्लैश जो है लाइटनिंग समन भी कर सकता था और अपने गॉड ऑफ डेथ फॉर्म में जाने के बाद वो डेथ टच भी पजेस करता था, जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स में मौजूद किसी भी बीइंग को बस अपने टच से ही जान से मार सकता था, जिसकी वजह से तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि फ्लैश जो है अब लिटरली इस फॉर्म में एक गॉड बन चुका था। नंबर 8, एक्वामैन 1 मिलियन। तो एक्वामैन 1 मिलियन एक्चुअली में जो है डीसी के फ्यूचर कंटिन्यूटी, फ्यूचर टाइमलाइन का पार्ट है, जिस टाइमलाइन के अंदर हमें सुपरमैन 1 मिलियन और वंडर वुमन 1 मिलियन जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। और एक्वामैन 1 मिलियन जो है अपने ओरिजिनल या तो अपने बेस वर्जन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि एक्वामैन का सबसे पावरफुल वर्जन हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन अगर वापस आए एक्वामैन 1 मिलियन के ऊपर, तो ये जो है कह सकते हो कि नियर फ्यूचर में जो है हमें मर्क्यूरी के रूलर के तौर पर देखने को मिला था, जहाँ इसकी बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, इसका लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इन सब के अलावा इसके पास कुछ एडिशनल पावर्स एंड एबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, जहाँ कई हद तक जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें जो है कह सकते हो कि पजेस करता था और कई हद तक लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता था। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो एक्वामैन का ये वर्जन मोर लाइकली हमें पोसाइडन के जो है कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिला था, ऑल्दो एक्वामैन ऑलरेडी पोसाइडन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। बट अगर देखा जाए तो एक्वामैन 1 मिलियन एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन निकल के आता है। नंबर 7, डेथ स्टॉर्म। तो हो सकता है तुम में से कुछ लोग जो है इस कैरेक्टर के इस वर्जन के बारे में नहीं जानते हो। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअली में डेथ स्टॉर्म जो है फायर स्टॉर्म का एक अल्टरनेटिव वर्जन निकल के आता है, जो फायर स्टॉर्म से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली डेथ स्टॉर्म जो है क्राइम सिंडिकेट का पार्ट है, जिसे हम लोग ईविल जस्टिस लीग भी कह सकते हैं। और डेथ स्टॉर्म के पास जो है बिल्कुल फायर स्टॉर्म की तरह ही सिमिलर एबिलिटीज़ है, ये एक चलता फिरता एटॉमिक बॉम्ब है और इसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो हेल फायर मैनिपुलेशन और इसी तरीके की पावर बाकी चीज़ें जो है ये पजेस करता है। इन सब
सब के अलावा हम लोग ओवरऑल डेथ स्टॉर्म को एक ईविल फायर स्टॉर्म का वर्जन कह सकते हैं, और क्योंकि ये एक विलन है इसीलिए अपनी पावर्स को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता है। साथ ही साथ डेथ स्टॉर्म जो है ब्लैक लैंटर्न भी रह चुका है, जिसकी वजह से तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि ये डेथ को भी रेजरेक्ट कर सकता था एट दैट टाइम, और इसी वजह से डेथ स्टॉर्म एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन निकल के आया तो आता ही है फायर स्टॉर्म का, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड भी है। नंबर 6, शज़ैम गॉड ऑफ गॉड्स। तो अगर देखा जाए तो शज़ैम ऑलरेडी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्काई फादर लेवल का कैरेक्टर निकल के आता है, बट अगर हम लोग बात करें शज़ैम के इस वर्जन यानी कि शज़ैम गॉड ऑफ गॉड्स की, तो यहाँ पे जो है शज़ैम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं और उससे काफ़ी सारी जो है न्यू पावर्स और कह सकते हो कि मिस्टिकल एबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो अगर इसका बेसिक इन्फो मैं दूँ तो मैं तुम्हें यही बताऊँगा कि बेसिकली होता यही है कि शज़ैम के पास जिन ओलंपियन गॉड्स की पावर हैं वो दूसरे जो है ओल्ड गॉड्स से जो है कह सकते हो कि कन्वर्ट हो जाती हैं, और शज़ैम को दूसरे गॉड्स की पावर मिल जाती हैं, जिनमें से एक जो है खुद युगा खान भी रहता है। तो अगर तुम्हें युगा खान के बारे में नहीं पता है तो बेसिकली ये डार्क साइड का फादर है और ख़ुद एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का गॉड है। तो इन सब के बाद तो तुम्हें अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि शज़ैम गॉड ऑफ गॉड कितना ज़्यादा पावरफुल है। बेसिकली ये वो सभी पावर्स एंड एबिलिटीज़ तो पोसेस करता ही था जो शज़ैम के पास ऑलरेडी थी, लेकिन साथ ही साथ ये कह सकते हो कि अब रियलिटी को भी कई हद तक चेंज कर सकता था, टाइम में जो है कहीं भी ट्रैवल कर सकता था, साथ ही साथ ये इंटायर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रिक्रिएट भी कर सकता था। इस कैरेक्टर के इस पर्टिकुलर वर्जन के बारे में हमें ज़्यादा तो बताया नहीं गया है, लेकिन सच में शज़ैम गॉड ऑफ गॉड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन निकल के आता है। नंबर 5, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। तो बेसिकली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन या तो कहो थॉट रोबोट जो है एक्चुअली में सुपरमैन का सबसे पावरफुल और सबसे कह सकते हो कि इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग वर्जन निकल के आता है, जहां इस वर्जन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ लिटरली बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस और बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। जो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक प्लॉट डिवाइस है जो प्लॉट मैनिपुलेशन, कैजुअलिटी मैनिपुलेशन और कह सकते हो कि ऐसी काफ़ी सारी जो है कह सकते हो कि अनआइडेंटिफाइड पावर्स जो है पजेस करता है। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बेसिकली डीसी मैनिफेस्टेशन के जो है अबव करता है, और साथ ही साथ जो है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन हमें मॉनिटर रियल्म का प्रोटेक्टर देखने को मिला है, जो एक्चुअली में मॉनिटर्स का जो है कह सकते हो कि एक तरीका का प्लैनेट, एक तरीका का यूनिवर्स है। और अगर देखा जाए तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में हो सकता है कि कुछ ही ऐसे लोग हो जिन्हें नहीं पता हो। बेसिकली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को जिस भी पावर की ज़रूरत होती है वो बस अगर उसके बारे में सोचेगा तो उसे वो पावर मिल जाएगी। और इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके ऊपर निकल के आता है वो ये है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जो है एक्चुअली में सुपरमैन की स्टोरीज़ का जो है मैनिफेस्टेशन है, और इसी वजह से ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड वर्जन निकल के आता है। नंबर 4, ग्रिड। तो अभी मैंने रिसेंटली ही जो है फायर स्टॉर्म के एक ईविल वर्जन डेथ स्टॉर्म की बात की थी, तो वैसे ही ग्रिड जो है एक्चुअली में हमें एक ईविल साइबॉर्ग के तौर पे देखने को मिला है। अब अगर देखा जाए तो ग्रिड भी जो है क्राइम सिंडिकेट का पार्ट है और हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के जो है अल्टरनेटिव वर्जन के तौर पे देखने को मिला है, जो एक डिफरेंट वर्जन निकल के आता है साइबॉर्ग का, जो एक डिफरेंट यूनिवर्स का पार्ट है। अब अगर देखा जाए तो ग्रिड की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बिल्कुल सिमिलर है साइबॉर्ग की तरह ही, बस फ़र्क इतना रहता है कि ग्रिड जो है कह सकते हो कि एक साइबॉर्ग वायरस रहता है, जहाँ साइबॉर्ग की जो कह सकते हो कि ओरिजिन है वो थोड़ी डिफरेंट है ग्रिड के कंपैरेटिवली। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्चुअल में जो है चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि ट्रू डीसी फैंस ये जानते होंगे कि साइबॉर्ग जो है ग्रिड से ज़्यादा पावरफुल है, बट क्योंकि हम लोग यहाँ जो है अल्टरनेट वर्जन्स को इंक्लूड कर ही रहे हैं इसीलिए मैंने जो है साइबॉर्ग के इस वर्जन को इंक्लूड किया है, जो कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ईविल है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी वीकनेस है जिसकी वजह से वो कह सकते हो कि ये इस लिस्ट का सबसे कमज़ोर कैरेक्टर भी हो सकता है। बट ओवरऑल ग्रिड एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक काफ़ी ज़्यादा ईविल वर्जन निकल के आता है। नंबर 3, व्हाइट लैंटर्न बैटमैन। तो तुम लोग ऑलरेडी जानते ही हो कि बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास पीक ह्यूमन लेवल की एबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें बैटमैन के काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिले हैं जहाँ बैटमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, वो लिटरली एक गॉड बन जाता है, और उन्हीं में से एक वर्जन निकल के आता है व्हाइट लैंटर्न बैटमैन। तो डीसी कॉमिक्स के अंदर ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं जो हमें व्हाइट लैंटर्न के तौर पर देखने को मिले हैं, और बैटमैन उन्हीं में से एक है, जहाँ डीसी कॉमिक्स के अंदर कुछ ही टाइम के लिए ही सही लेकिन बैटमैन भी व्हाइट लैंटर्न बन चुका है, और व्हाइट लैंटर्न रिंग के साथ बैटमैन लिटरली एक नया ओमनीपोटेंट कैरेक्टर निकल के आता है जहाँ इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ मल्टीवर्सल और इवन उससे भी ज़्यादा ऊपर हो सकती है। बेसिकली व्हाइट लैंटर्न की जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं उसके वजह से ही बैटमैन इस वर्जन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जहां वो रियलिटी को चेंज कर सकता है, टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है, कई हद तक डेथ और लाइफ को भी रेजरेक्ट और जो है मैनिपुलेट कर सकता है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो व्हाइट लैंटर्न बैटमैन एक काफ़ी ज़्यादा कूल वर्जन तो है ही, साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा स्टूपिडली ओवरपावर्ड वर्जन भी निकल के आता है, और इसीलिए मैंने इसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। नंबर 2, ग्रीन लैंटर्न गॉड ऑफ लाइट।
तो तुम्हें याद होगा ही, मैंने अभी रिसेंटली बात किया था फ्लैश गॉड ऑफ डेथ की। तो बेसिकली हमें डार्क साइड वॉर के अंदर सिर्फ फ्लैश के जैसे कैरेक्टर के साथ ही ऐसा होते हुए नहीं देखा कि उसे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड मिला, ग्रीन लैंटर्न जैसे कैरेक्टर को भी काफ़ी बड़ा अपग्रेड मिला, जहाँ ग्रीन लैंटर्न ऑलरेडी एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है और हैल जॉर्डन को जो है कह सकते हो कि कई हद तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन लैंटर्न माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम लोग ग्रीन लैंटर्न की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दें, तो ऐसा ही कुछ होता है जहाँ ग्रीन लैंटर्न यानी कि हैल जॉर्डन जो है हमें गॉड ऑफ लाइट के तौर पे देखने को मिलता है। बेसिकली होता यही है कि डार्क साइड वॉर के बाद जो है हमें ये देखने को मिलता है कि ग्रीन लैंटर्न यानी कि हैल जॉर्डन की जो ग्रीन लैंटर्न रिंग रहती है और मदर बॉक्स रहता है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और इस तरीके से जो है ग्रीन लैंटर्न को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि बूस्ट पावर अप मिलता है। और इसके बाद जो है ग्रीन लैंटर्न बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबली पावरफुल बन जाता है, जहाँ वो यूनिवर्सल लेवल पे रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकता था इसके बाद। और तो और ग्रीन लैंटर्न गॉड ऑफ लाइट को बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम भी बताया गया है। इन सब के अलावा ये स्टार्स और गैलेक्सीज को रिक्रिएट भी बड़ी आसानी से कर सकता था जो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्रीन लैंटर्न गॉड ऑफ लाइट भी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन निकल के आता है। नंबर 1, विचिंग आवर वंडर वुमन। तो बेसिकली विचिंग आवर वंडर वुमन की एक ईविल वर्जन निकल के आती है, लेकिन साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड वर्जन भी है। अगर देखा जाए तो वंडर वुमन के इस वर्जन के पास हेकेटे की पावर्स रहती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि उसे ओवर पावर्ड बना देती है। और तो और अगर देखा जाए तो विचिंग आवर वंडर वुमन ने जो है ऐसी ऐसी फीट्स शो की हैं जो बहुत सारे सुपर हीरोज़ अपने पावरफुल वर्जन में नहीं कर पाए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो विचिंग आवर वंडर वुमन जो है हमें बड़े ही ईजिली डॉक्टर फेट और जॉन कॉन्स्टेंटीन जैसे कैरेक्टर्स को ओवर पावर करते हुए नजर आई है। साथ ही साथ इसने जो है अपसाइड डाउन मैन जैसे कैरेक्टर को टक्कर दिया है जो कई हद तक हेकेटे के जो है इक्वल हमें दिखाया गया है। इन सब के अलावा विचिंग आवर वंडर वुमन को लेके ये तक स्टेट किया गया था कॉमिक्स में कि ये जो है अर्थ पे कदम रखने वाली अभी तक की सबसे पावरफुल गॉडेस निकल के आती है। और यस, इस लिस्ट में प्रेजेंस का भी नाम निकल के आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो विचिंग आवर वंडर वुमन की ट्रू पावर क्या है, इसका पावर लेवल क्या है, ये तो हम लोग अच्छे से बता नहीं सकते हैं, बट इसके का पोटेंशियल हमें इतना ज़्यादा देखने को मिला था कि हेकेटे के बस थोड़ी सी पावर की वजह से ही जो है ये बड़ी आसानी से मल्टीवर्सल एनर्जीज और फोर्सेस को रिक्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकती थी और पूरे के पूरे मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस तक मिटा सकती थी। बाकी इसकी ट्रू पावर क्या है वो हमें अच्छे से बताया नहीं गया है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वंडर वुमन का ये वर्जन सच में बहुत ही ज़्यादा उसे ओवर पावर्ड बना देता है। सो गाइज, ये थी वीडियो डीसी कॉमिक्स के कुछ सुपर हीरोज़ के काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड वर्जन्स को लेके। तो मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि ये एक रैंडम रैंकिंग वीडियो थी, मैंने किसी भी कैरेक्टर के किसी भी वर्जन को उनके पावर लेवल के हिसाब से रैंक नहीं किया था। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी मत रहना कि अगर विचिंग आवर वंडर वुमन लिस्ट में नंबर 1 पे थी तो वो ज़रूरी है कि वो सबसे पावरफुल हो और जो कैरेक्टर नंबर 10 पे था वो सबसे कमज़ोर हो, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम इस वीडियो को अपना थम्स अप दे सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हारे पास कुछ खास टॉपिक और कुछ यूनिक किस्म के टॉपिक्स हैं तो वो ज़रूर शेयर करना। इन सब के अलावा अगर चैनल पे कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।